Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Faiza's Last Fair, a platform where we try to make law easy, understandable, and exam oriented for students. I am Faiza Manzoor, and today we are going to discuss one of the very important topics of criminal law for LLB semester 2. And our topic for today is theories of punishment. So students, अगर आप LLB semester 2 में हैं, especially criminal law prepare कर रहे हैं, then this lecture is definitely important for you. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज पनिशमेंट? सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में, व्हाट इज पनिशमेंट? पनिशमेंट का सिंपल मतलब ये है, जब कोई पर्सन क्राइम कमिट करता है तो लॉ के अकॉर्डिंग उस पर्सन को जो लीगल पेनल्टी दी जाती है उसे पनिशमेंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन ने थेफ्ट की है, हर्ट किया है या कोई और ऑफेंस कमिट किया है तो लॉ उस ऑफेंस को अकॉर्डिंग उसके उसे पनिशमेंट प्रोवाइड करता है. सो सिंपल फॉर्मूला याद रखें, क्रिमिनल क्राइम के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं पनिशमेंट. लेकिन स्टूडेंट यहाँ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है, व्हाट डू वी पनिश क्रिमिनल्स? क्रिमिनल को पनिशमेंट क्यों दी जाती है? क्या सिर्फ रिवेंज लेने के लिए? नो. पनिशमेंट के डिफरेंट पर्पसेस हैं और इन पर्पसेस को एक्सप्लेन करने वाली थ्योरीज को हम कहते हैं. पनिशमेंट की डिफरेंट थ्योरीज डिस्कस की जाती हैं. आज हम स्पेशली 5 इंपॉर्टेंट थ्योरीज को समझेंगे. रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, डेटरेंट थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी, रिफॉर्मेटिव थ्योरी, एक्सप्लिसिटरी थ्योरी. और मैं हर थ्योरी को सिंपल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगी. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स ओवर फर्स्ट थ्योरी, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी. ओवर फर्स्ट थ्योरी इज रिट्रीब्यूटिव थ्योरी. अब ये वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा बट कॉन्सेप्ट बहुत इजी है. इस थ्योरी का सिंपल आइडिया है, यू डिड अ रॉन्ग सो यू डिजर्व्ड पनिशमेंट. यानी अगर किसी पर्सन ने रॉन्ग या क्राइम किया है देन ही डिजर्व्स एन अप्रोप्रिएट पनिशमेंट फॉर दैट रॉन्ग. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इंटेंशनली मर्डर्स एन अदर पर्सन. रिट्रीब्यूटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग उस पर्सन ने सीरियस रॉन्ग किया है, देयरफॉर ही डिजर्व्स पनिशमेंट. इस थ्योरी का फोकस मेनली पास्ट एक्ट पर होता है. यानी ये थ्योरी पूछती है, व्हाट डिड द ऑफेंडर डू, नॉट नेसेसरली हाउ कैन वी रिफॉर्म हिम. सो स्टूडेंट्स, इसको एक सिंपल लाइन में याद रखें, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी इज इक्वल टू रॉन्ग किया है इज इक्वल टू पनिशमेंट डिजर्व करता है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास दूसरी थ्योरी आती है, डेटरेंट थ्योरी. डेटरेंट का मतलब होता है टू डिस्करेज और प्रिवेंट समवन थ्रू फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस. पनिशमेंट का फियर क्रिएट करना ताकि लोग क्राइम ना करें. फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक थीफ को थेफ्ट के ऑफेंस में पनिशमेंट मिलती है. अब दूसरे लोग ये देखकर सोचते हैं, अगर हम भी थेफ्ट करेंगे तो हमें भी पनिशमेंट मिल सकती है. सो दे अवॉइड कमिटिंग थेफ्ट. यहाँ पनिशमेंट का पर्पस है फियर ऑफ पनिशमेंट, अवॉइडेंस ऑफ क्राइम. इस थ्योरी में हम इस थ्योरी में हम दो कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, स्पेसिफिक डेटरेंस, पार्टिकुलर ऑफेंडर को फ्यूचर क्राइम से डिस्करेज करना. जनरल डेटरेंस, सोसाइटी के अदर मेंबर्स को क्राइम से डिस्करेज करना. लाइक एग्जाम के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखें, डेटरेंट इज इक्वल टू पनिशमेंट का फियर इज इक्वल टू क्राइम से रोकना. ठीक है हमारे पास थर्ड थ्योरी है, प्रिवेंटिव थ्योरी. प्रिवेंटिव थ्योरी, इसका मीनिंग नाम से ही समझ आ रहा है, प्रिवेंट रोकना. इस थ्योरी का पर्पस है ऑफेंडर को फर्दर क्राइम करने से प्रिवेंट करना. फॉर एग्जाम्पल, अ डेंजरस क्रिमिनल को इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट मिलती है. अब जब वही प्रिजन अब जब वही प्रिजन में है तो वो सोसाइटी में फ्रीली जाकर फर्दर क्राइम्स कमिट नहीं कर सकता. सो पनिशमेंट ने उसे फर्दर क्राइम से प्रिवेंट कर दिया. अब एक बहुत अहम इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इसमें, डेटरेंट वर्सेस प्रिवेंटिव. डेटरेंट थ्योरी पनिशमेंट के फियर की वजह से क्राइम मत करो, कि उसको डर होता है पनिशमेंट मिलेगी तो इस वजह से उसने क्राइम नहीं किया. प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफेंडर को रिस्ट्रिक्ट करो ताकि वो फर्दर क्राइम ना कर सके. ठीक है डेटरेंट फियर है, प्रिवेंटिव रिस्ट्रिक्शन है. ये डिफरेंस एग्जाम में जरूर याद रखना है आपने. हमारे पास फोर्थ थ्योरी आती है इसकी, रिफॉर्मेटिव थ्योरी. रिफॉर्मेटिव थ्योरी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग है. क्रिमिनल को सिर्फ पनिश नहीं, रिफॉर्म भी करो. ये थ्योरी कहती है कि क्रिमिनल्स को सिर्फ पनिश नहीं करना, उनको रिफॉर्म भी करो, उनकी इस्लाह करो. ठीक है यानी हर क्रिमिनल को सिर्फ पनिशमेंट देना ही ऑब्जेक्टिव नहीं होता. कुछ ऑफेंडर्स को अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है कि वो अपनी बिहेवियर को चेंज करें और फ्यूचर में लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स बन सकें. फॉर एग्जाम्पल, अ यंग पर्सन commits a minor offense. Instead of focusing only harsh punishments, the system may focus on education,
काउंसलिंग, ट्रेनिंग, रिहैबिलिटेशन। इस थ्योरी का पर्पस ये है क्रिमिनल को इम्प्रूव करना। इस थ्योरी का इंपॉर्टेंट वर्ड है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का सिंपल मीनिंग है ऑफेंडर को इम्प्रूव करके सोसाइटी का यूजफुल एंड लॉ अबाइडिंग मेंबर बनाना। दैट्स इट। सो रिमेंबर, रिफॉर्मेटिव इज इक्वल टू क्रिमिनल को चेंज करो एंड गुड सिटीजन बनाओ उसको। हमारे पास जो फिफ्थ थ्योरी है वो है एक्सपोजिटरी थ्योरी। ये इसका थोड़ा वर्ड डिफिकल्ट है। इसका सिंपल मीनिंग है रिपेंटेंस और अटोनमेंट, यानी ऑफेंडर को अपने रॉन्ग एक्ट की रियलाइजेशन हो और वो अपने एक्ट पर रिग्रेट या रिपेंटेंस फील करे। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन commits a wrong, he receives punishment and realizes what I did was wrong. He regrets his conduct and decides not to repeat it. So this theory is connected with repentance and atonement. Simple line है, expiatory theory is equal to wrong का realization and repentance. इसकी क्विक रिवीजन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, 5 थ्योरीज को सिर्फ 5 लाइंस में रिवाइज करते हैं। रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, रॉन्ग किया है एंड पनिशमेंट डिजर्व करता है। डेटरेंट थ्योरी कहती है पनिशमेंट का फियर है, क्राइम से रोकना है। प्रिवेंटिव थ्योरी क्या कहती है, क्रिमिनल को रिस्ट्रिक्ट करना है फर्दर क्राइम करने से। रिफॉर्मेटिव थ्योरी कहती है क्रिमिनल को इम्प्रूव एंड गुड सिटीजन बनाना है। एक्सपोजिटरी थ्योरी कहती है रॉन्ग की रियलाइजेशन है एंड रिपेंटेंस है। अगर आप ये 5 कॉन्सेप्ट समझ गए हैं देन ऑनेस्टली थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, आप थोड़ी सी एग्जाम गाइडेंस पे लेते हैं। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए एक्सप्लेन के नेम नहीं लिखने, आपको इंट्रोडक्शन देन मीनिंग ऑफ पनिशमेंट एंड देन ईच थ्योरी विद डेफिनेशन, मीनिंग, एक्सप्लेनेशन एंड कोशिश करें कि कोई रेलेवेंट केस लॉ भी लिख दें आप साथ में। एंड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन यू मस्ट हैव टू राइट कंक्लूजन। इस तरह से आपका आंसर मच मोर ऑर्गेनाइज्ड लगेगा। ठीक है, एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हमारे लेक्चर का। स्टूडेंट्स, टुडे ऑन फाइजर्स punishment is not simply about giving a criminal a penalty. Punishment can have different objectives, like retributive theory focuses on the wrong committed, deterrent theory focuses on the discouraging crime through the fear of punishment, preventive theory focuses on the preventing further crime by the offender. Reformative theory focus on improving and rehabilitating the offender, and expiatory theory focuses on repentance and atonement. So remember, justice plus prevention plus deterrence plus reform. These are important objectives behind punishment. ठीक है। सो स्टूडेंट, आई होप फाइजा लास्ट फेयर का आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा है देन वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फेलो एलएलबी स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको एलएलबी सेमेस्टर 2 के इजी एग्जाम और रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर और फ्री नोट्स हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर किस क्रिमिनल टॉपिक पर आपको चाहिए, मैं आपके सजेस्टेड टॉपिक्स को भी कवर करने की कोशिश करूंगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अंडरस्टैंडिंग द लॉ एंड कीप ग्रोइंग विद फाइजर्स लास्ट फेयर। लर्न टुडे, अंडरस्टैंड जस्टिस, लीड टुमारो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।